कमरा हल्की अंधेरी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक धीमी सी लाइट जल रही थी जो दीवारों पर अजीब से साए बना रही थी। माहौल में एक अजीब घुटन थी, जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही हो। और ये अंधेरा कुछ देर पहले आए भाविक ने किया था। वह अभी बाथरूम में था और ताजा होकर बाहर आने वाला था। दूसरी तरफ प्राची, जो अभी अभी शादी करके आई थी, लाल की जगह अब गहरे रंग का भारी लहंगा पहने बिस्तर पर बैठी थी। यह लहंगा अब उसे किसी कैद की जंजीर जैसा ही लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में साफ डर दिख रहा था। तभी भाविक बाल तौलिए से सुखाते हुए बाहर आया और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें सीधे प्राची पर टिक गई। उन नजरों में ना कोई प्यार था, ना कोई नरमी, बस ठंडी और जमा हुआ गुस्सा था। अभी तक बैठी हो? कपड़े क्यों नहीं बदले? उसने सख्त आवाज में कहा। प्राची का दिल जोर से धड़क उठा। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप गई। भाविक ने नाक से तिरस्कार भरी आवाज निकाली, जैसे उसे उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके इस व्यवहार ने प्राची की सांस रोक दी और वह तुरंत चुप हो गई। फिर भाविक उसके पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें प्राची के चेहरे से टकराने लगी। अब तुम क्या बात करोगी जब सब कुछ खत्म हो चुका है? उसने हल्की सांस के साथ धीरे धीरे कहा। यह सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, वह टूटती आवाज में बोली। लेकिन भाविक ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम्हें यह नहीं पता था कि एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? वह जोर से बोला। मैं बहक गई थी। मैंने प्राची ने नजरें झुका ली, आंसू उसके गाल पर गिरने लगे। तभी भाविक ने उसकी उंगली से ठुड्डी ऊपर उठाई, लेकिन इस छूने में कोई कोमलता नहीं थी, सिर्फ हुकूमत थी। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? प्राची ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी, मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जहर भरा था। यह सुनकर प्राची का शरीर कांप गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई भी सजा सह लूंगी। वह लगभग रो पड़ी। कोई भी सजा? भाभी के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वह और पास आया और धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और हर दिन हर पल तुम्हें ये एहसास कराऊंगा कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं और नहीं सह पाऊंगी। प्राची फूट फूट कर रोने लगी। सहन नहीं कर पाओगी? भाविक ठंडी हंसी हंसा। जब मेरी बहन रो रही थी, जब उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, तब तुम्हें तुम्हारे भाई को सहन करने की याद नहीं आई? प्राची के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस रोती रही। अचानक भाभी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसके कान के पास झुककर बोला, ध्यान से सुनो, अगर तुमने एक शब्द भी अपने भाई या किसी को बताया तो मैं एक पल में तुम्हें तलाक दे दूंगा। और याद रखना, तुम्हारा तलाक सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं तोड़ेगा, बल्कि सरगम और प्रशांत का घर भी बिगड़ जाएगा। ये सुनकर प्राची की आंखें डर से फैल गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने कांपते हुए कहा। मैं कर सकता हूँ और करूंगा भी। भाविक ने कंधे उचकाए, उसे झटक कर बिस्तर पर गिरा दिया, पीछे हट गया। कमरे में अब सिर्फ प्राची की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वह डर और दुख गुस्से में कांप रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जवाब दे, चिल्लाए, लेकिन वह जानती थी वह हार चुकी है। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपकी सजा मंजूर है, उसने मुश्किल से कहा। भाविक ने कुछ पल उसे देखा, फिर खड़ा हो गया। अच्छा है, क्योंकि अब तुम इसी तरह जियोगी और ये दुल्हन का रूप तुम्हारे जैसी चालाक और जलने वाली औरत पर अच्छा नहीं लगता। पत्नी का हक देना तो बहुत दूर की बात है। उसके इन शब्दों ने प्राची का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू, दिल में डर और पछतावा भर गया, ऐसा दर्द जिससे वो कभी नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ छत पर खड़ी सरगम चुपचाप आसमान देख रही थी। तभी पीछे से प्रशांत की आवाज आई, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसकी आवाज हमेशा की तरह आदेश देने वाली थी, लेकिन आज उसमें हल्की थकन भी थी। सरगम ने एक पल उसे देखा, फिर नजरें फेर ली। सोच रही हूँ, उसने धीमे लेकिन साफ आवाज में कहा। किस बारे में? प्रशांत कुछ कदम आगे बढ़ा। इस बार सरगम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके फैसलों के बारे में। पहले मुझसे शादी और अब अपनी बहन की शादी मेरे भाई से। दोनों गलत फैसले थे। उसके ये शब्द सुनकर प्रशांत का चेहरा सख्त हो गया। मैंने जो किया सही किया, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सच में एक झूठ की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब एक और जिंदगी भी बर्बाद कर दी।
सरगम की आवाज में हल्की कड़वाहट साफ थी। उसने शादी होने तक प्रशांत और भाविक दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। हद में रहो सरगम, और बहस मत करो। प्रशांत की आंखों में सख्ती आ गई। मेरी अब कोई हद नहीं रही प्रशांत। जिस दिन आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, उसी दिन मेरी सारी हदें खत्म हो गई थी। वह नफरत से बोली। कमरे की तरफ जाने लगी। एक पल के लिए प्रशांत चुप रह गया, जैसे उसके सब सीधे दिल में उतर गए हों। क्या चाहती हो? वह उसके पीछे आया। कुछ नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाविक ऐसे ही मान गया? उसने पलटकर पूछा। उसने माफी की शर्त रखी थी और मैंने मान ली। बात खत्म। प्रशांत ने नजरें चुराई। बात खत्म नहीं हुई। आप उसे नहीं जानते, वह ऐसे ही किसी को माफ नहीं करता। सरगम की आवाज तेज हो गई और पहली बार प्रशांत के चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। शायद उसने प्राची से शादी प्यार के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए की है। सरगम ने धीरे से लेकिन साफ कहा। वह ऐसा नहीं करेगा। प्रशांत ने मुट्ठी भींच ली। क्यों नहीं करेगा? आपने क्या किया था? बिना कोई सफाई सुने आपने मेरी जिंदगी छीन ली, तो वो क्यों नहीं करेगा? सरगम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत रही और उसके शब्द जैसे प्रशांत के दिल पर चोट कर गए। वह कुछ पल चुप रहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा। हम दोनों भाई बहन ने गलती की है और अब हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। उसने धीमी आवाज में कहा। ये ठीक करना है? एक और लड़की की जिंदगी दांव पर लगाकर? चाहे वो प्राची ही क्यों ना हो, वह भी इंसान है। सरगम ने चिंता से कहा। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? उसी लड़की की जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? प्रशांत ने उसे पकड़कर झकझोरा। मैं उसके जैसी नहीं बनना चाहती। सरगम ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, प्राची की किस्मत में यही था। और अगर भाविक ने बदला लेने के लिए उससे शादी की है तो ठीक है, बदला ले ले। शायद उसके पाप धुल जाए, वह इसी लायक है। उसने गहरी सांस ली। सरगम ने सिर उठाया। अच्छा, और अपनी सजा के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी दोषी तो आप ही हैं, जिन्होंने बिना सच्चाई जाने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दीजिए ना मुझे सजा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ और मुझे आपसे माफी नहीं, सजा चाहिए। प्रशांत ने भवें सिकोड़ ली। उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। सरगम की सारी हिम्मत जैसे खत्म हो गई। वह शर्म से नजरें झुकाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या करें हम? दूर हो जाएं? वह घबराकर बोली। सजा दो ना मुझे, जैसे मैंने तुम्हें सजा दी थी। मुझसे बदला ले लो। प्रशांत हल्की मुस्कान के साथ उसे छेड़ रहा था। ये आपकी सजा कि मुझसे दूर रहे? वह धीरे से बोली और उसकी तरफ देखने लगी। प्रशांत ने एक पल उसे देखा, फिर पीछे हट गया। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं ये सजा मंजूर करता हूँ। उसने दिल पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन न जाने क्यों सरगम को उसका ये मानना अच्छा नहीं लगा। उसके दिल ने कहा कि ये सजा उसने प्रशांत को नहीं, बल्कि खुद को दी है। अगले दिन जयपुर के बड़े हवेली जैसे घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, तो नौकर तुरंत आगे बढ़े और गाड़ी से सरगम के साथ प्रशांत उतरा। हमेशा की तरह शालीन, लेकिन आज उसके साथ बहुत सारे तोहफे भी थे। नौकर बड़े बड़े डिब्बे, महंगे बैग और मिठाई के पैकेट निकालने लगे, जबकि वह सरगम के साथ अंदर जाने लगा। सरगम हल्के रंग के सूट में सादगी से भरी लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। आज भाविक के पापा ने इन दोनों को खाने पर बुलवाया था, इसलिए वो यहाँ आए हुए थे। ध्यान से ये सब अंदर ले जाओ, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। प्रशांत नौकरों को समझा रहा था। उसकी आवाज में वही रोब था, लेकिन आज उसमें अपनापन भी था। अपने परिवार के लिए उसकी चिंता देखकर सरगम के दिल में उसके लिए थोड़ी नरमी आई। तभी भाविक और उसके पापा बाहर आकर उनका स्वागत करने लगे। भाविक का चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन होठों पर हल्की औपचारिक मुस्कान थी। वे सब एक दूसरे से मिले और फिर अंदर गए, जहां प्राची और भाविक की मम्मा फूल लेकर उनका स्वागत कर रही थी। सरगम ने देखा कि प्रशांत सबके साथ बहुत शालीनता से मिल रहा था। वह हैरान थी। क्या ये वही आदमी है जिसने उसे पहली बार जबरदस्ती अपने साथ लाया था, जिसने उसकी जिंदगी को दर्द दिया था? और आज वही आदमी सबके सामने इतना समझदार पति बन रहा था। उसके दिल में उसके लिए एक छोटी सी जगह बनने लगी। कैसे हो प्राची? प्रशांत ने उससे पूछा। प्राची पूरी तरह तैयार थी, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ भैया। उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। पक्का? प्रशांत ने ध्यान से उसे देखा। हाँ, वह बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते भी हैं, प्राचीन ने जल्दी से कहा। तो प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान आया, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। अच्छा है, बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। उसने सिर हिलाया तो प्राची ने भी जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब अपने पति का नाम लेना बंद करो, वो तुम्हारे पति है। प्रशांत ने मजाक किया तो सब हंस पड़े। उसके बाद काफी देर तक वह चाय पीते और बातें करते रहे।
थोड़ी देर के बाद जब प्राची बर्तन हटाने के लिए नौकरानी को कह रही थी तो सरगम धीरे से उसके पास आई। प्राची। सरगम की आवाज सुनकर वह चौंक गई। देखो, मैं तुमसे नंद की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बात करना चाहती हूँ, सरगम ने प्यार से कहा। क्या? प्राची की आंखों में हैरानी थी। ये कि भाविक तुम्हारे साथ ठीक है ना? सरगम ने धीरे से पूछा। प्राची की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे डर है कि मेरा भाई तुमसे बदला ले रहा है, इसलिए सच बताओ ताकि मैं उससे बात कर सकूं। सरगम ने उसका हाथ थाम लिया। ये सुनते ही प्राची टूट गई और तुरंत सरगम के गले लग गई, जैसे उसे सहारे की जरूरत हो। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, वह रोते हुए बोली। सरगम एक पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ, उसने प्यार से कहा। नहीं, प्राची ने सिर हिलाया। तुम इतनी अच्छी हो और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वह रोती रही। गलतियां सबसे हो जाती है प्राची, इसलिए चिंता मत करो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ और चाहती हूँ कि अब हम नंद भाभी नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहें, सरगम ने मुस्कुराकर कहा। प्राची ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी, शर्म और पहली बार सच्चा सम्मान था। तुम सच में बहुत अच्छी हो, वह हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी अच्छी हो। अब बस ये बताओ, तुम सच में ठीक हो ना? सरगम ने फिर पूछा। प्राची एक पल के लिए रुकी, फिर मजबूरी में मुस्कुरा दी। हाँ, वह बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े सख्त हैं, लेकिन ख्याल रखते हैं। उसने बात संभाल ली। सरगम ने ध्यान से उसे देखा। उसे महसूस हुआ वह कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ। सरगम ने उसका हाथ दबाया। प्राची की आंखों में फिर आंसू आ गए। धन्यवाद, उसने दिल से कहा। सरगम ने एक बार फिर उसे गौर से देखा। उसके दिल ने साफ कहा कि प्राची खुश नहीं है। उसके दिमाग में भाभी का ठंडा चेहरा और उसकी सख्त नजरें घूम गई। उसका दिल बेचैन हो उठा। भाई, आप क्या कर रहे हैं? प्राची के चेहरे पर साफ हैरानी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में शक अभी भी जिंदा था। सुनो, मेरे पास एक सवाल है। भाविक बोर्ड के सामने खड़ा था, सफेद शर्ट पहने, बाजू हल्के से मोड़े हुए। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत आकर्षक थी। पूरी क्लास चुपचाप उसे सुन रही थी। अगर हम इस सिद्धांत को यहाँ लागू करें तो क्या जवाब आएगा? वह बोलते हुए रुका और सीधे उस लड़की के तरफ देखा जो प्राची के साथ बैठी थी। भूमिका। उसने इशारा किया तो वह लड़की हल्की मुस्कान के साथ भाविक के पास जाने लगी। उसने उसे ध्यान से देखा और चौक पकड़ाया, और उनकी इतनी सी नजदीकी देखकर प्राची के हाथ अपने आप कस गए। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वह खुद से सवाल कर रही थी, क्योंकि पूरे लेक्चर के दौरान भाविक उसी लड़की को देखता रहता था, उसी से सवाल करता, उसी की तारीफ करता रहता। उसने एक बार भी प्राची की तरफ नहीं देखा था, और ये नजरअंदाज करना किसी तेज चीख से भी ज्यादा दर्द दे रहा था। भूमिका, तुम एक बार मेरे ऑफिस में आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है और नोट्स भी देखने हैं, भाविक ने सामान्य तरीके से कहा। तो भूमिका के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। जी सर, वह हल्की शर्म के साथ बोली, और प्राची का दिल जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। पूरी क्लास बाहर निकल गई, लेकिन प्राची वहीं बैठी रह गई। प्राची चलो, महिमा ने कुछ कहना चाहा। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, प्राची ने सख्ती से कहा। तो महिमा चुपचाप चली गई। थोड़ी देर में क्लास खाली हो गई और प्राची वहां अकेली रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये है आपका बदला, उसने धीरे से खुद से कहा। फिर गहरी सांस ली और आंसू पोंछे। नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं सब सह लूंगी, लेकिन बेवफाई नहीं। वह खड़ी हुई और सीधे भाविक के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खटखटाए बिना ही खोल दिया। अंदर भाविक भूमिका के पास झुककर खड़ा था और उसे कुछ समझा रहा था। उसकी आवाज नरम थी, चेहरे पर अपनापन साफ दिख रहा था। ये सब देखकर प्राची का दिल जल उठा। दोनों उसकी मौजूदगी से चौंक गए। तुम? भाविक ने तुरंत सीधा होकर उसे देखा, जबकि भूमिका हल्का सा मुस्कुराई, जैसे सब समझ रही हो। फिर उसने भाविक की तरफ देखकर कहा, सर मैं चलती हूँ, और वह वहां से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। प्राची ने एक पल भी नहीं गवाया। वह तेजी से आगे बढ़ी, भाविक का कॉलर पकड़कर उसे मेज पर धकेल दिया। ये क्या था? उसकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। भाविक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की ताना मारती मुस्कान उसके चेहरे पर आई। मैं अपनी छात्रा को पढ़ा रहा था, उसकी आवाज शांत थी। मुझे बेवकूफ समझा है? इतनी नजदीकी, इतनी नरमी, और फिर ऑफिस में अकेले बुलाना, ये सब क्या है? वे और करीब आ गई। तुम्हें क्या परेशानी है? उसका ये सवाल जैसे आग में घी डालने जैसा था। मुझे क्या परेशानी है? प्राची की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा आप पर हक है कि आप सिर्फ मेरे साथ। वह रुक गई।
शब्द उसके गले में अटक गए। कहो ना, क्या करूं तुम्हारे साथ? भाविक की आंखों में खतरनाक चमक थी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन पकड़ मजबूत हो गई। आप सिर्फ मेरे साथ इस तरह की बात कर सकते हैं, किसी और के पास नहीं जा सकते। उसने आखिर धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज में कहा। भाविक के होठों पर ताना भरी मुस्कान आई। ओ, याद आ गया तुम्हें? वे अचानक आगे झुका। उनके चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर थे। उसने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खुद उसे मेज पर बिठा दिया। जब तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, तब याद नहीं था कि तुम भी किसी की पत्नी बन सकती हो और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसकी बातों में ताना था। प्राची के आंसू निकले। मैंने गलती की, मैं मानती हूँ, लेकिन आप मुझे इस तरह। वह पूरी बात नहीं कर पाई। मैं तुम्हें इसी तरह सजा दूंगा और ये तो अभी शुरुआत है। वे और करीब आया और उसकी जांघ पर हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में बोला। प्राची ने डर से आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप जानबूझकर मुझे जला रहे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। कहाँ तुम जल रही हो? भाविक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, क्योंकि आप मेरे पति हैं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। एक पल के लिए भाविक की आंखों में कुछ बदला, लेकिन अगले ही पल वह फिर ठंडा हो गया। पति? उसने उसकी ठोड़ी जोर से पकड़ ली। मैं तुम्हारा पति सिर्फ नाम का हूँ, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें कभी पत्नी नहीं मानूंगा। तुम सिर्फ बदले के लिए मेरी जिंदगी में आई हो, उसने धीरे से कहा। प्राची ने हिम्मत करके आंसू पोंछे और उसकी तरफ झुकी। मैं सब सह लूंगी, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, सब कुछ, लेकिन आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती। उसकी आवाज में पहली बार सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चा प्यार भी था। भाविक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा ताना मारा। सब सहना सीख लो, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वह पीछे हट गया और प्राची वहीं खड़ी रह गई। आंखों में आंसू, दिल में जलन और एक ऐसा एहसास जो उसे खुद से भी डराने लगा था। कहीं वह उसी इंसान से प्यार करने लगी थी जो उसे तोड़ रहा था। शाम के समय इधर सरगम खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में किताब थी लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी दरवाजा खुला, प्रशांत अंदर आया। फूट उतारते हुए उसकी नजर सीधे सरगम पर पड़ी। आज बहुत खामोश है, या फिर कोई तूफान आने वाला है? उसने हल्के अंदाज में कहा। सरगम ने किताब बंद की लेकिन जवाब नहीं दिया। बस एक नजर डाली और मुंह फेर लिया। ओह, तो आज नाराजगी चल रही है? प्रशांत के होंठ पर हल्की मुस्कान आई। मुझे आपसे बात करनी है, सरगम ने तुरंत कहा। अच्छा, और ये सलाह किसने दी है? वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूँ। सरगम ने उसे घूरकर देखा। हाँ, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, इतनी काफी हो कि मुझे भी संभाल रही हो। प्रशांत ने सिर हिलाया। सरगम ने नजरें झुका ली। अच्छा बताओ, मैंने क्या कर दिया? उसने भौं उठाकर पूछा। आपको सब पता है, फिर भी पूछते हैं? वह तुरंत बोली। नहीं, सच में क्या हुआ है? वह थोड़ा और करीब आया। सरगम ने एक पल उसे देखा, फिर उठकर उससे दूर खड़ी हो गई। आपने जो फैसला लिया था, मुझे उस पर हमेशा आपत्ति रहेगी। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। फिर वही बात? प्रशांत ने गहरी सांस ली। हाँ, वही बात, क्योंकि वह गलत था। वह जिद पर अड़ी रही। हर बात तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती सरगम, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। और हाँ, बात आपके हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। वह तुरंत पलटकर बोली। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक प्रशांत हल्का सा मुस्कुराया। तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती हो, उसने कहा। मुझे बेकार की बातें नहीं करनी। सरगम ने मुंह फेर लिया। बेकार नहीं, ये तो तारीफ थी। वह हल्का हंसा। मुझे आपकी तारीफ नहीं चाहिए, सरगम ने गुस्से से कहा। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? प्रशांत ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। तो सरगम एक पल के लिए रुक गई, फिर नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, लेकिन प्रशांत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया तो वह चौंक गई। छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम सीधा जवाब नहीं दोगी, उसने नरमी से कहा। लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। सरगम ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की झुंझलाहट आ गई। आपको क्या फर्क पड़ता है? उसका अंदाज बिल्कुल पत्नी जैसा था। पड़ता है, वह धीरे से बोला। सरगम की सांसें हल्की सी रुक गई। इसलिए तो तुम्हें मना कर रहा हूँ, वरना मेरा तरीका तुम जानती हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, जबरदस्ती करना, सरगम ने मुंह फेरते हुए कहा। तो प्रसाद ने सिर हिलाया। वो पहले था, अब तो मैं तुम्हें तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। वह थोड़ा झुका। उसकी आंखों में सच्चाई थी। सरगम ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे वही सख्त आदमी नहीं, बल्कि कुछ नरम, कुछ बदला हुआ लगा। मैं अभी भी नाराज हूँ, उसने तुरंत नजरें हटा ली। ठीक है, रहो। प्रशांत मुस्कुराकर पीछे हट गया। अच्छा, अब आप मुझे मनाएंगे नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर खुद ही चौंक गई, जिस पर प्रशांत हंस पड़ा। ओहो, तो असली बात यह है,
नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से बोली, अब मैं तुम्हें ठीक से मनाऊंगा। वह आंख दबाते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो सरगम पीछे हट गई। आप रहने दीजिए। वह घबरा गई। कभी सोचता हूँ तुम्हारा नाम सरगम की जगह जान होना चाहिए था। फिर सोचता हूँ नहीं, अगर सब तुम्हें जान कहते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और सरगम पीछे हटती गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम मेरी आदत बन रही हो सरगम। उसने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा और पीछे हट गया। सरगम ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली और उसके दिल में हल्की सी मुस्कान छुप गई, जिसे वह खुद भी मानने को तैयार नहीं थी। उधर कितनी तेज बारिश हो रही थी और वह अभी तक नहीं आए। वो परेशान होकर बोली, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें जोर से गिर रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। हर धड़कन के साथ माहौल और भारी हो रहा था। प्राची खिड़की के पास खड़ी चिंता में थी। तभी दरवाजा खुला और भीगा हुआ भाविक अंदर आया। उसके बालों से पानी टपक रहा था। शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिसे उसका शरीर साफ नजर आ रहा था। प्राची का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और तुरंत मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इतनी बारिश में बाहर जाने का शौक है क्या? उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। भाविक ने दरवाजा बंद किया और बोला, अभी मुझे तुम्हारा कोई नाटक नहीं चाहिए। वह कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा। मैं नाटक कर रही हूँ? प्राची तुरंत बोली। तो फिर ये क्या है? भाविक ने ताना मारते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे चिंता हो रही थी। मैंने आपको कई बार फोन किया, लेकिन आपने उठाया नहीं। वह शिकायत करते हुए आगे बढ़ी, तौलिया उठाया और उसके बाल सुखाने लगी। भाविक एक पल के लिए रुक गया। पत्नी? उसने शब्द को खींच कर कहा, यह सब तुम्हें बहुत पसंद है ना? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कम से कम मुझे एहसास तो है। वो बिना उसकी तरफ देखे बोली। तभी बाहर बिजली जोर से कड़की और भाविक की आंखों में चमक आई। और मुझे भी सब याद है, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, खासकर वह दिन जब तुमने मेरी बहन पर इल्जाम लगाया था और मुझ पर भी। उसके हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़े तो प्राची का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, उसने धीरे से कहा। बस इतना मान लेने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। वह हल्का सा हंसा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं हर रोज आपके सामने झुकती रहूं, माफी मांगती रहूं? वह अचानक गुस्से में बोल पड़ी। हाँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ। भाविक ने तुरंत कहा तो प्राची एक पल के लिए चुप हो गई। फिर हल्की कड़वी हंसी आई। आप सच में पागल हैं। ये सुनकर भाविक की आंखों में खतरा बढ़ गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिए और खुद उसके बहुत करीब आ गया। प्राची उसके बीच में फंस गई, कांपने लगी। दोनों की सांसें टकरा रही थी और बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। फिर से कहो, उसने धीमी आवाज में कहा। प्राची का दिल जोर से धड़क रहा था। पागल आप? उसने धीरे से लेकिन मजबूती में कहा। भाविक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। और तुम क्या हो? वह और करीब झुका। प्राची की सांस अटक गई। मैं वो हूँ जिसे आपने सजा देनी है, तो मुझे सजा दीजिए और ये सब खत्म कीजिए, उसने मुश्किल से कहा। भाविक की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। उसकी भीगी पलकों, कांपते होठों और मासूम चेहरे को देखकर वह एक पल के लिए चुप रह गया। इतनी आसानी से कुछ खत्म नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मुझे तड़पते देखना? प्राची ने बेबसी से पूछा। हाँ, भाविक ने उसके बहुत करीब आकर कहा था। प्राची की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। तो तड़पाइए ना, जितना तड़पा सकते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। भाविक की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वे और करीब आया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। बाहर बारिश तेज थी, लेकिन कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें थी। भाविक धीरे से उसके चेहरे के पास हाथ लाया, जैसे उसका आंसू पूछेगा, लेकिन अचानक उसने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया, ऊपर कर दिया। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे लगाए सारे आरोप सच कर दूं, लेकिन मुझे अपनी माँ की परवरिश याद आ जाती है, उसने नफरत से कहा और उसे छोड़कर पीछे हट गया। अगर इससे आपका गुस्सा कम होता है तो आप मुझे मार दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। प्राची रोते हुए बोली। मुझे मत आजमाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। आप भी मुझे मत आजमाइए, वह जैसे हार चुकी थी। भाविक ने उसे देखा, फिर सिर झटककर बाथरूम की तरफ चला गया। एक दिन आप खुद मानेंगे कि मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं, प्राची ने पीछे से कहा था, लेकिन भाविक ने उसे अनसुना कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर बारिश जारी थी, अंदर प्राची के आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे।
ना सब कुछ ठीक हुआ और ना ही पहले जैसा रहा। लेकिन एक चीज बदल रही थी, उनके बीच की दूरी। अब भाविक का व्यवहार पहले जैसा खुला हुआ कठोर नहीं रहा था। वह अभी भी सख्त था, ताने मारता था, लेकिन उसकी आंखों में लगातार जलती नफरत कभी कभी कम होने लगती थी। और प्राची वह अब पहले जैसी जिद्दी और तेज बोलने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि शांत और आज्ञाकारी सी बन गई थी। वह अब हर संभव कोशिश कर रही थी कि भाभी का ख्याल रखे, ताकि उसके किए की माफी मिल जाए और उसका पति उसके साथ ठीक व्यवहार करने लगे। वह अपने माँ बाप जैसा शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन जब भाभी लैपटॉप पर काम कर रहा था, तो प्राची ने धीरे से उसके पास टेबल पर चाय रख दी। उसने बस इतना कहा। भाविक ने एक नज़र उसकी तरफ डाली। मैंने नहीं मांगी थी, उसने बिना देखे कहा। फिर भी बना दी। प्राची ने हल्के से कंधे उचकाए और मुड़ने लगी। रुको। भाविक की आवाज आई तो वह रुक गई। चीनी कम होगी, उसने कप उठाते हुए कहा। आपको कैसे पता? अभी तो चखा भी नहीं। प्राची हैरानी से बोली। भाविक ने कप होठों तक ले जाकर हल्का सा घूंट लिया। सच में चीनी कम थी। आजकल तुम अपने बोलने में इतने मिठास डाल रही हो, तो लग रहा है चाय में चीनी कम होगी। वह उसकी तरफ देखकर बोला, तो प्राची के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। अब वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताना मारता था, लेकिन प्राची अब गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुरा देती थी, या कभी कभी मुस्कुराकर जवाब देती थी, तुम बदल गई हो। एक दिन भाविक ने अचानक कहा तो प्राची ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसे? पहले तो बहुत बोलती थी, अब कम बोलती हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपकी वजह से। प्राची ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी वजह से? भाविक ने भौं चढ़ाई। हाँ, आपने सिखा दिया कि हर बात कहना जरूरी नहीं होता, खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। और ये बात सीधे भाविक के दिल में उतर गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और कुछ सीखा? प्राची ने हल्का सा सिर उठाया, उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। हाँ। वह कुछ पल चुप रही, फिर मुश्किल से बोली, कुछ लोग जितने बुरे दिखते हैं उतने होते नहीं। उसने उसे हल्के प्यार से देखते हुए कहा। भाविक का दिल एक पल के लिए थम सा गया। तुम्हें लगता है मैं अच्छा हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन आप इतने भी बुरे नहीं जितना पहले लगते थे। वह धीरे से बोली और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। यह सुनकर भाविक के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। इसके बाद प्राची अक्सर उसे चुपके से देखने लगी। जब वो काम कर रहा होता, जब वो किसी से बात कर रहा होता, हर बार उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठता था। यही वो इंसान है जिससे मैं डरती भी हूँ। और वह खुद को रोक लेती, लेकिन सच यही था कि वह उससे प्यार करने लगी थी। एक उम्र का आकर्षण अब उसका पति बन चुका था, तो दिल अपने आप उसकी तरफ खींच रहा था। भाविक। वह खुद से लड़ रहा था। हर बार जब वो प्राची को चुप देखता था, जब वो उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती, तो उसके अंदर कुछ नरम पड़ता। लेकिन अगले ही पल सरगम का चेहरा, उसकी तकलीफ उसके दिमाग में आ जाती। नहीं, मैं सब कुछ नहीं भूल सकता, वह खुद से कहता, लेकिन उसका दिल और दिमाग मान ही नहीं रहे थे। यही वजह थी, एक दिन जब प्राची फिसलने लगी तो भाविक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ पल के लिए वह उसकी बाहों में रही। दोनों की नजरें मिली, सांसें थम गई, जैसे समय रुक गया हो। प्राची का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाविक की पकड़ मजबूत हो गई, लेकिन इस बार उस पकड़ में सख्ती नहीं थी, कुछ और था, जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, मगर मान नहीं रहे थे। ध्यान से चला करो, वह बस इतना कह सका और तुरंत उसे छोड़ दिया। प्राची ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब उनके बीच सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि एक खामोश और खतरनाक आकर्षक भी था, जो दोनों को करीब ला रहा था। और यही आकर्षक आगे चलकर सब कुछ उलझाने वाला था। तभी प्रशांत सरगम को लेने आया, और प्राची को भी वहां देखकर उसके चेहरे पर हल्की नरमी आई। कैसी हो प्राची? उसने मुस्कुराकर पूछा, और प्राची उसके गले लग गई। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसने प्यार से उसका चेहरा पकड़कर पूछा। तो प्राची ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए भाविक की तरफ गई, जो अब काम खत्म करके उनकी तरफ आ गया था, ताकि प्राची को घर छोड़ सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने खुशी दिखाते हुए कहा। तो प्रशांत ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा है। फिर वह भाविक की तरफ बढ़ा। तुम कैसे हो भाविक? दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, सम्मान से बात की, जबकि सरगम चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, जैसे इन दोनों की मुस्कान उसे पूरी सच्ची नहीं लग रही थी। वैसे भैया, आपने पापा को मेरी शादी के बारे में बताया?
प्राची ने बात बदलते हुए पूछा तो प्रशांत के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। हाँ बताया, उन्होंने बहुत गुस्सा किया, मुझे घर से निकाल दिया और काफी धमकियां दी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही किया जो मेरी बहन के लिए सही था। उसने सीधे शब्दों में कहा तो सब चुप हो गए। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर खुद मान जाएंगे। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, ज्यादा दिन नाराज नहीं रहेंगे, प्रशांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में थकान साफ थी। सरगम और प्राची की आंखों में एक पल के लिए चिंता आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो सरगम, देर हो रही है, गाड़ी में बैठो, प्रशांत ने कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं, भाविक ने प्राची की तरफ देखते हुए कहा, और वे जाने लगे। तभी प्रशांत ने कहा, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। भाविक की बात पर तीनों चौंक गए। फिर कुछ पल के बाद भाविक ने सिर हिलाया और प्राची को इशारा किया। उसने भी सिर हिलाया। उसने चाबी ली और अपनी जगह की तरफ चली गई। सरगम थोड़ी उलझन में थी और धीरे से प्रशांत की गाड़ी में जाकर बैठ गई। अब वहां सिर्फ भाविक और प्रशांत खड़े थे। प्रशांत ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे एक बात करनी है। वह पहली बार थोड़ा गंभीर और नरम लग रहा था। कहो, भाविक ने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा। प्रशांत ने कुछ पल नजरें नीचे की, जैसे सब ढूंढ रहा हो, और फिर बोला, प्राची वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ये सुनकर भाविक के चेहरे पर हल्का सा ताना उभरा। मैं देख चुका हूँ वो कैसी है। नहीं, तुमने उसका सिर्फ एक पहलू देखा है। वो हमेशा ऐसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। प्रशांत धीरे धीरे बोल रहा था। मेरे माँ पापा ने प्यार में शादी की थी, लेकिन मैं बचपन से उनके झगड़े देखता रहा। करीब 12-13 साल का था, धीरे धीरे सब बिखर गया। लेकिन मेरी छोटी बहन प्राची अंदर ही अंदर टूटने लगी। वह उदास रहने लगी। फिर मेरे माता पिता अलग हो गए। मम्मा के पास हम रहे। पापा ने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। मैं बेटा था इसलिए जरूरी था, लेकिन उसे बेटी समझकर कभी उतना प्यार नहीं मिला। अगर उसे किसी से सच्चा प्यार मिला तो वो मैं था, लेकिन मैं उसके लिए माँ पापा नहीं बन सकता था। यही कमी उसे अंदर से तोड़ रही थी। बाहर से वह जिद्दी और बेरुखी बनती गई। वह कुछ पल चुप हुआ और भाविक अब ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वह खुद से नहीं आई थी। पापा ने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि माँ के साथ रहना उन्हें ठीक नहीं लगा। लेकिन मेरी माँ के लिए अब दूसरी जिंदगी ज्यादा जरूरी हो गई थी, इसलिए मेरी बहन को अपमानित करके घर से निकाल दिया गया। वह और टूट गई थी। उस उम्र में ये सब सहना बहुत मुश्किल था। वह हमेशा अकेली रही। उसे ध्यान चाहिए था, लेकिन कभी मिला ही नहीं, और यही कमी उसे ऐसा बना गई। प्रशांत ने धीमी आवाज में कहा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। भाभी के मन में प्राची का रोता हुआ चेहरा आया। उसकी छोटी छोटी कोशिश एक पल के लिए उसके दिल को छू गई, लेकिन अगले ही पल सरगम का चेहरा, उसका दर्द उसके सामने आ गया। तो उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मुझे पता है उसने गलती की, उसने तुम पर गलत आरोप लगाया। मैंने भी गुस्से में तुम्हारी बहन और तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं अब सरगम को बहुत इज्जत देता हूँ। वो मेरी पत्नी है और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी बहन का ख्याल रखना। उसे इतनी सजा मत देना कि वह सह न सके। प्रशांत सच में हाथ जोड़ने लगा तो भाविक ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी सरगम और प्राची उन्हें देख रही थी। वह सुन नहीं पा रही थी, लेकिन समझ रही थी कि कुछ जरूरी बात हो रही है। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा, भाविक ने उसे भरोसा दिया। प्रशांत ने उसकी आंखों में देखा, जिसे कुछ परख रहा हो, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, होना भी चाहिए, भाविक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे अभी भी कुछ छुपा हुआ था। शाम ढल रही थी। आसमान हल्के नीले रंग में रंगा हुआ था और हवा में एक नरमी थी, जैसे सब शांत हो गया हो। ऐसे में सरगम बालकनी में खड़ी थी। उसके गीले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर मुस्कान था जो उसे बहुत समय बाद मिला था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। आज तो बहुत शांत मूड में हो मैडम, पीछे से प्रशांत की आवाज आई तो सरगम ने हल्की मुस्कान के साथ पलटकर देखा। नहीं, बस आज दिल हल्का सा लग रहा था, उसने कहा। अभी कुछ देर पहले ही उसकी भाविक से बात हुई थी और उससे उसके मन का बोझ कम हो गया था। प्रशांत उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप बाहर देखते रहे। फिर अचानक प्रशांत बोला, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं लाता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? उसने हल्के मजाक में कहा, बिल्कुल नहीं। सरगम ने तुरंत उसे घूरते हुए जवाब दिया। प्रशांत हंस पड़ा। देखो, मुझे पता था कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वह हंसते हुए बोला, अब भी लगता है कि तुम मुझे खुद से पति का हक नहीं दोगी, मुझे फिर से कुछ करना पड़ेगा। उसने आंख दबाकर कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। सरगम ने उसकी बाह पर हल्का सा मुक्का मारा। अरे, इस जबरदस्ती का नतीजा देखो कितना अच्छा निकला, अब इसका भी निकलेगा। वह मजाक में बोला,
तो सरगम के गाल हल्के से लाल हो गए। ये आपका भ्रम है, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसने ऊपर से कहा था। अच्छा, प्रशांत ने झुककर उसकी आंखों में देखा। तो फिर अब जो तुम मुझसे इतनी बातें करती हो, पहले क्यों नहीं करती थी? उसने पूछा। सरगम एक पल के लिए चुप रही, फिर नजरें चुरा ली, क्योंकि पहले आप बहुत बदतमीज थे, उसने मुंह फेरते हुए कहा, और बहुत प्यारी लग रही थी। और अब? प्रशांत ने गंभीर होकर पूछा। अब भी हैं, बस थोड़े कम, वह हंसते हुए बोली। इसका मतलब कि प्यार बढ़ रहा है? प्रशांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सरगम हंस पड़ी, और उसकी ये हंसी प्रशांत के दिल में गहराई तक उतर गई। हवा के झोंके से सरगम के बाल चेहरे पर आ गए तो प्रशांत ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे कर दिए। इस बार इसमें कोई जबरदस्ती या घमंड नहीं था, बस एक सच्ची नरमी थी, सिर्फ नरमी और प्यार था। सरगम ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की शर्म और सच्चा प्यार दिख रहा था। सरगम, प्रशांत ने धीरे से कहा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी आवाज में पहली बार पूरी सच्चाई थी। सरगम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको माफ कर सकती हूँ। हालांकि वह उसे पहले ही माफ कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा नखरा दिखाना जरूरी समझा। अरे अब तो मैं कसम खाता हूँ, आगे से तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार करूंगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, और सरगम शर्माती हुई इधर उधर देखने लगी और कमरे में जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो? एक बात का जवाब तो दो। प्रशांत शरारती अंदाज में उसके पीछे गया। अब क्या? सरगम ने भौं चढ़ाते हुए कहा। अब तो मानती हो ना कि तुम्हें मुझसे थोड़ा सा प्यार हो गया है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, वह तुरंत पीछे हट गई। झूठ बोल रही हो, वो मुस्कुराया। सच कह रही हूँ, वह जिद से बोली। मेरी आंखों में देखकर बोलो, उसने चुनौती दी। सरगम ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ पल बाद उसकी नजरें झुक गई। मैं नहीं बोल सकती, वह शर्माकर उसके सीने से लग गई। बस यही तो था। प्रशांत के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। आप बहुत बुरे हैं। सरगम ने हल्के से उसके सीने पर हाथ मारा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और सरगम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रशांत ने उसे अपने करीब खींच लिया। सरगम ने हल्का सा विरोध किया, फिर खुद ही उसका सिर उसके कंधे पर टिक गया। इजाजत है ना? उसने धीरे से पूछा तो सरगम ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हवा में एक प्यारी सी खामोशी फैल गई, जो किसी भी शब्द से ज्यादा खूबसूरत थी। बाहर रात हो रही थी, लेकिन इन दोनों की जिंदगी में अब रोशनी आ चुकी थी। नफरत से शुरू हुआ ये रिश्ता अब प्यार में बदल गया था। वह क्या स्वाद खाने का है? भाविक के पापा बोले तो सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि आज प्राची ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया था। आज भाविक का जन्मदिन था, इसलिए उसने दिल से पूरी कोशिश की थी खाना अच्छा बने। वह सुबह से बिना आराम किए काम कर रही थी, बहुत थक चुकी थी, लेकिन अब उसकी नज़र बार बार भाविक पर जा रही थी कि शायद वह उसकी तारीफ कर दे। ये सब आज प्राची ने बनाया है, उसकी सास ने कहा। तो प्राची ने उम्मीद से भाविक की तरफ देखा, लेकिन उसने प्लेट एक तरफ सरका दी और बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर खाकर आया हूँ। ये सुनकर प्राची जैसे टूट गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपके लिए बनाया था, तो मैंने नहीं कहा था बनाने को? भाविक ने सख्त लहजे में कहा, और प्राची का दिल टूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। भाविक की माँ ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वह ताना मारते हुए उठ गया। प्राची की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। उसकी सास ने प्यार से कहा, याद रखना, जितना तुम उसे सर पर चढ़ाओगी उतना ही वह तुम्हें परेशान करेगा। जाओ उसे समझाओ कि पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्राची हैरान होकर उन्हें देखने लगी। क्या देख रही हो? मैं माँ हूँ, समझती हूँ। पति की इज्जत करो, लेकिन अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखो। ये सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। वह उन्हें गले लगा ली। धन्यवाद माँ, उसने दिल से कहा और तुरंत कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा खोलते ही उसने कहा, आपको समस्या क्या है? मैं जो भी करती हूँ आप सबके सामने मुझे नजरअंदाज क्यों करते हैं? आपको क्या मिलता है इससे? भाविक ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुम इसी लायक हो। बस कीजिए, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उसने टूटते हुए कहा, जब तुमने मेरी बहन के साथ किया। मैं मान चुकी हूँ अपनी गलती, माफी मांग चुकी हूँ। वह मुझे बहन मानती है, आपसे भी माफी मांग चुकी हूँ। और कितनी बार मांगू, कब तक? वह रो पड़ी। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, भाविक ने कहा। यह सुनकर प्राची हंसती। आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या मैं नहीं आप हैं। अगर आप सच में मजबूत होते तो माफ कर देते, लेकिन आप कमजोर हैं, जो अपनी पत्नी को अपमानित करके खुद को मजबूत समझते हैं। ये सुनते ही भाविक का गुस्सा फूट पड़ा
और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। प्राची स्तंभ रह गई। आपने मुझे मारा, उसने धीमी आवाज में कहा। भाभी को तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन प्राची पीछे हट गई। आज आपने दिखा दिया कि मेरी क्या जगह है। अब मैं खुद अपनी सजा तय करूंगी। वह रोते हुए बाथरूम में भाग गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भाविक ने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा गया। दरवाजा तोड़ दिया। अंदर प्राची फर्श पर बैठी थी। हाथ में ब्लेड था। वह तुरंत उसके पास भागा। ब्लेड छीन लिया। पागल हो गई हो क्या? प्राची जोर जोर से रो रही थी। मैं थक गई हूँ, अब और नहीं सह सकती, मुझे मरना है। भाविक ने ब्लेड दूर फेंक दिया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, मैं हूं यहाँ, अब कुछ नहीं होगा। वह उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। प्राची उसके सीने से लगी रो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की आपके लिए खुद को बदलने की, लेकिन आपको कभी फर्क नहीं पड़ा। मैं तो जैसे बदनसीब ही हूँ। पहले माँ ने ठुकराया और अब पति भी ठुकरा रहा है। अगर मैं मर जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर भाविक के हाथ उसके कंधों पर सख्त हो गए। प्राची, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ने लगा है, इसलिए तो आज मैं सच बोल रहा हूँ। वह एक पल को रुक गया। प्राची ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो भाविक ने आंखें बंद कर ली। धीमी आवाज में बोला, इसलिए मैं खुद से लड़ रहा हूँ। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन कर भी नहीं पा रहा। ये सुनकर प्राची की आंखें फैल गई। उसकी सांस जैसे रुक गई। और आज मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने उसके गाल की तरफ देखा जहां थप्पड़ का निशान था। प्राची की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तो फिर मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? प्राची ने टूटे हुए स्वर में पूछा। क्योंकि मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करने की सजा खुद को दे रहा हूँ। भाविक ने धीरे से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही प्राची का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा और तुम्हें तकलीफ देने के बजाय तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। भाविक ने नरमी से कहा। प्राची के होंठ कांप उठे। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको फिर कभी मुझसे शिकायत ना हो, उसने धीमी आवाज में कहा। भाविक ने उसके माथे को हल्के से छुआ, जैसे दोनों ने एक दूसरे को दिल से स्वीकार कर लिया हो। हम दोनों से गलती हुई थी, लेकिन अब हम इसे ठीक कर सकते हैं। उसने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। प्राची ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसके सीने से लगकर उसे सुकून महसूस हुआ। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, जैसे उस बारिश के साथ उनके दिल में धीरे धीरे प्यार भी भीग रहे थे। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।